तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो शोंग ये होता है वो चोली से बोलता है कि अगर मैंने यहाँ पर इसके साथ में बैट नहीं लगाई होती तो तुम भी इस चीज़ को जानते हो कि अभी तक ये यहाँ पर मरा पड़ा होता। और इतना बोलते के साथ ही वो एकदम से अपना ओरा जो होता है उसे रिलीज करने लगता है। और इतने ओरा को देखने के बाद में हम देखते हैं कि जो बेचारा चोली होता है वो भी घबराने लगता है। जिसके बाद में वो अपने मन में सोचता है कि इसका ऑरा जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्या इसका मतलब ये है कि इस टाइम पर ये ट्रू मार्शल रियलम के 6th लेवल पर पहुंच चुका है? अगर ऐसा देखा जाए तो ये जियान चैन से हाई लेवल पर है। और अगर यहाँ पर इसने जियान चैन के ऊपर अटैक कर दिया तो मुझे नहीं लगता कि जो जियान चैन है वो इसकी स्ट्रेंथ को संभाल पाएगा। जियान चैन जो है वो पक्का यहाँ पर खतरे के अंदर आ जाएगा। और गाइस, आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, जियान चैन की कल्टीवेशन का लेवल जो है वो ट्रू मार्शल रियलम के 6th लेवल पर है। लेकिन इन लोगों को लगता है कि जियान चैन की कल्टीवेशन कम है। और अब चोली ये सोच ही रहा होता है, तभी जियान चैन जो होता है वो हंसते हुए चोली से बोलता है कि चोली, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं इस कंपटीशन को करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही चोली भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जो शोंग ये होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि क्या बात है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो चलो अब यहाँ पर अपनी जो बैट है उसे रखते हैं। अगर यहाँ पर मैं जीत जाता हूँ तो मैं भूल जाऊँगा कि तुमने यहाँ पर जो मेरा ब्रदर शोंग होंग था उसके साथ में जो कुछ भी किया है। लेकिन अगर मैं जीतता हूँ तो तुम्हें मेरी शोंग फैमिली के अंदर आना होगा और यहाँ पर जो भी वहाँ पर फैसला होगा उसे कबूल करना होगा। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो हंसने लगता है, हंसते हुए शोंगी से बोलता है ये शोंगी, मानना पड़ेगा कि तुम भी अपने भाई शोंग होंग की तरह ही बेवकूफ़ हो। जो सुनते के बाद साथ ही शोंगी भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। अगर तुम यहाँ पर हारते हो तो तुम यहाँ पर अपने कोई भी दुश्मनी जो है वो मेरे साथ में नहीं रखोगे। और अगर मैं हार जाता हूँ तो तुम बोल रहे हो कि मैं तुम्हारी शोंग फैमिली के अंदर आऊँगा। तो क्या सच में तुम्हारे पास में इतनी एबिलिटी है कि तुम मेरे ऊपर यहाँ पर प्रेशर डाल पाओ? और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो एकदम से बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाता है। और वो सीरियस होते हुए शोंग ये से बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारी शोंग फैमिली से कोई फ़र्क भी पड़ता है? जो सुनकर शोंग ये जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि ठीक है, तो मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। और इतना बोलने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि इस पर्सन की कल्टीवेशन बेस जो है वो ज़्यादा हाई नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इसके अंदर से निकलने वाला प्रेशर बहुत ही ज़्यादा अजीब है। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, अगर मैं जीत जाता हूँ तो तुम्हारी सॉन्ग फैमिली को मुझे 100 कैरेट येलो स्प्रिंग होली वाटर जो है वो देना होगा। और अगर मैं हार जाता हूँ तो फिर तुम्हारे ऊपर है कि तुम मेरे साथ में जो कुछ भी करना चाहो वो कर सकते हो। और जियान चैन की इस बात को सुनते के साथ ही शोंग ये जो होता है वो भी हैरान होते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें 100 कैरेट येलो है स्प्रिंग होली वाटर चाहिए? क्या ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? जो सुनते के साथ ही जो चोली होता है वो जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन, अगर इसी येलो स्प्रिंग होली वाटर की बात की जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है हमारी 10 की 10 फैमिलियों के अंदर, तो इसीलिए मुझे भी लगता है कि ये शायद थोड़ा ज़्यादा हो गया। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि जिस तरह से मैं सोच रहा हूँ मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से ठीक है। जो सुनकर जो चोली होता है वो जियान चैन से बोलता है कि तुम आखिर क्या सोच रहे हो? जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि जो शोंगी है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, उसे लगता है कि वो मुझे आसानी से यहाँ पर हरा देगा। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर होली वाटर की, तो जो होली वाटर होता है वो 100 कैटी और 1 कैटी के अंदर बहुत ज़्यादा अंतर होता है। क्या मैं सही हूँ? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर बैट को जीत भी जाता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि ये मुझे इतनी आसानी से इतना ज़्यादा होली वाटर जो है वो देने वाला है। जो सुनने के बाद जो चोली होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और अब हैरान होते हुए वो अपने मन में सोचता है कि मुझे लगता है कि शेंगी के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। क्योंकि अगर जियान चैन इतने कॉन्फिडेंस के साथ में इस बात को बोल रहा है तो इसके पास में जीतने का पक्का कोई ना कोई तरीका होगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही शोंगी जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी इस बैट को मानने के लिए तैयार हूँ। मैं वादा करता हूँ कि अगर तुम जीत जाते हो तो मैं तुम्हें 100 किलोग्राम होली वाटर दूंगा। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो मुस्कुराते हुए शोंगी के बराबर से गुजरते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो फिर अब अपने काम को स्टार्ट करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो मुस्कुराते हुए वहाँ से जाने लगता है। जो देखने के बाद शोंगी अपने मन में सोचता है कि जियान चैन, तुम्हें कितना खुश होना है वो हो लो, क्योंकि वैसे भी तुम यहाँ पर हारने वाले हो और जब तुम हारोगे तो याद रखना कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो शोंग होंग होता है वो भी शोंगी के पास में आ जाता है और उसे बोलता है कि ब्रदर शोंगी, मैंने यहाँ पर जो बैट थी उसके बारे में सुन लिया, तो इसीलिए मैं भी आपकी मदद करूँगा इन डीमनों को ख़त्म करने में, ताकि आप बैट को जीत सको। जो सुनकर शोंगी जो होता है वो शोंग से बोलता है कि अरे तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लो, क्योंकि वैसे भी जो जियान चैन है वो इस बैट को यहाँ पर हर हाल में हारने ही वाला है।
और उसके इतना बोलते के साथ ही एकदम से जो कि इंटियान होता है वो उसके पास में आ जाता है और उसके पास में आने के बाद शोंगी से बोलता है कि शोंगी जियान चैन जो है वो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस पर्सन है, तुम्हें उसे बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए क्योंकि तुमसे पहले मैं भी उससे एक बार हार चुका हूँ, तो इसीलिए तुम्हें केयरफुल रहना होगा। जो सुनते के साथ ही शोंगी जो होता है वो किंटियान की तरफ देखकर गुस्से में उसे बोलता है कि आखिर तुम खुद को समझते क्या और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई खुद को यहाँ पर मुझसे कंपेयर करने की। जो सुनते के साथ ही किंटियान जो होता है वो भी गुस्से में शोंगी से बोलता है कि शोंगी मैं तुम्हें एक चीज़ जो है वो क्लियर कर देना चाहता हूँ कि तुम इस तरह से जो है वो मेरी इंसल्ट नहीं कर सकते। जो सुनते के साथ ही जो शोंगी होता है वो हंसते हुए किंटियान से बोलता है कि आखिर मैं तुम्हारी बेइज्जती जो है वो क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं सच बताऊँ तो मेरी नज़रों में तुम एक कचरे से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो। जो सुनते के साथ ही शोंग होंग जो होता है वो भी शोंगी से बोलता है कि ब्रदर लगता है कि जो किंटियान है वो आपके साथ में नज़दीकियाँ बढ़ाना चाहता है, सच में इसके जैसा बेवकूफ़ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। जो सुनते के साथ ही शोंगी जो होता है वो बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, वो यहाँ पर मेरा इस्तेमाल कर कर अपना बदला जो था वो लेना चाहता था, लेकिन क्या इसे लगता है कि मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ हूँ जो कि इसे नहीं समझ पाऊँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो चोली होता है वो किंटियान से बोलता है कि किंटियान मुझे लगता है कि तुमने अपना सबक जो है वो यहाँ पर सीख लिया होगा, तो चलो अब यहाँ से चलते हैं। और मैं तुम्हें यहाँ पर एडवाइस दूंगा कि तुम्हें जियान चैन का ख्याल जो है वो अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए, नहीं तो वो तुम्हारा हार्ट डीमन बनकर तुम्हारे कल्टीवेशन रोड के अंदर बहुत ही बड़ी यहाँ पर एक रुकावट जो है वो बन सकता है, इसीलिए जितना जल्दी हो सके तुम्हें उसे गिव अप कर आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। जो सुनते के साथ एक इंडियन जो होता है वो गुस्से में वहाँ से जाने लगता है, वहाँ से जाते हुए बोलता है कि तुम अपनी बेफालतू की बकवासें जो है वो अपने पास में रखो, मुझे तुम्हारी एडवाइस की कोई ज़रूरत नहीं। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 18 लेयर ऑफ हेल का जो फर्स्ट लेयर होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि किंटियान जियान चैन से बोलता है कि ब्रदर जियान चैन मैं आपके साथ में बस यहीं तक ही आ सकता था, अब यहाँ से आगे आपको अकेले ही जाना होगा, क्योंकि जो 18 लेयर हेल है इसकी हर एक लेयर जो है वो बहुत ही ज़्यादा रेयर होती है और इसके अंदर यहाँ पर इंटर कर पाना भी काफ़ी ज़्यादा रेयर होता है, तो इसीलिए मैं इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपने पास से एक बैज निकाल कर जो चोली होता है उसे बोलता है कि ठीक है ब्रदर चोली, मैं आपकी बात को समझ गया, ये जेड मेडल जो है वो अपने पास में रखिए, अगर आप किसी भी खतरे में हो तो इसे तोड़ देना, मैं आपकी मदद करने के लिए ज़रूर आ जाऊँगा। जो सुनते के साथ ही जो चोली होता है वो भी हंसते हुए उस बैच को ले लेता है और अपने मन में सोचता है कि क्या जियान चैन जो है वो मुझे एक जूनियर की तरह दे समझता है, जो कि वो यहाँ पर मुझे प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं जियान चैन को इस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं करूँगा कि वो मुझे कमज़ोर समझता है, क्योंकि वैसे भी अगर देखा जाए तो जियान चैन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जियान चैन के सामने एक मॉन्स्टर आ चुका होता है, जिसे देखते के साथ ही जियान चैन उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि चलो तो फिर देखते हैं कि आखिर तुम्हारे पास में कितनी स्ट्रेंथ है। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो भी फाइट के लिए तैयार हो जाता है और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता जियान चैन सीधे जाकर उसके ऊपर अपनी स्लैश अटैक को कर देता है, जिस कारण वो मॉन्स्टर वहीं पर ही मारा जाता है। और मरते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो एनर्जी स्टोन के अंदर बदलने लगता है, जिसे देखने के बाद जियान चैन जो होता है वो बोलता है कि क्या यही पावर ऑफ हेल है। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही जो उसका स्काई व्हील होता है वो एकदम से अपेयर हो जाता है, जिसे देखकर जियान चैन अपने मन में बोलता है कि वो ऐसा लगता है कि जो मेरा स्काई व्हील है वो भी यहाँ पर इस पावर ऑफ हेल के अंदर इंटरेस्टेड है। और इतना सोचते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो उस स्टोन को जो अब उसका स्काई व्हील होता है उसके अंदर फेंकते हुए बोलता है कि ठीक है इसे तुम रख सकते हो। और अब जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि स्काई व्हील जो होता है वो उस पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसे देखने के बाद जियान चैन मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या बात है, मेरे स्काई व्हील की पावर जो है वो बढ़ चुकी है, इसका मतलब ये चीज़ जो है वो स्काई व्हील के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसका मतलब जितना मैंने सोचा था ये जगह जो है उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है, क्योंकि इस जगह के अंदर मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा मॉन्स्टर जो है वो मौजूद है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर मैं केवल अपनी स्काई व्हील जो है उसे की पावर को नहीं बढ़ा पाऊंगा, बल्कि मैं यहाँ पर अपने जो ट्रू मार्शल आर्ट है उन्हें भी अच्छे से प्रैक्टिस कर पाऊंगा, और उसी के साथ में हो सकता है कि मैं ट्रू मार्शल रियलम के 7th लेवल पर भी ब्रेक थ्रू कर लूँ। और अब इतना बोलकर जियान चैन जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है, वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है तो अब जल्दी से जो 5th फ्लोर है वहाँ पर चलते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मॉन्स्टर को यहाँ पर क्लियर करने होंगे, क्योंकि यही मेरे पास में सबसे अच्छा मौका है यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ जो है उसे जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इम्प्रूव करने का। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 5th लेयर के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जियान चैन जो होता है वो बैठे हुए अपनी कल्टीवेशन को कर रहा होता है। और अब जो जियान चैन होता है वो वहाँ पर एकदम से चिल्लाते हुए बोलता है कि एब्सॉर्ब, और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि आसपास की जितनी भी एनर्जी होती है वो सारी की सारी जियान चैन की बॉडी के अंदर जाने लगती है।
जिस कारण अब जियान चैन जो होता है वो फाइनली ब्रेक थ्रू कर लेता है। ब्रेक थ्रू करने के बाद जियान चैन बोलता है कि फाइनली इतनी सारी एनर्जी को एब्सॉर्ब करने के बाद मैं ट्रू मार्शल रियलम के 7th लेवल पर पहुंच चुका हूं। और गाइज मुझे एक भाई की कमेंट आई थी जो कि मुझे बोल रहा था कि मैं ट्रू स्पिरिट रियलम को ट्रू मार्शल रियलम बोल रहा हूं। तो मैं उस भाई को क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो ट्रू स्पिरिट रियलम है वो कल्टीवेशन का 3rd लेवल है और जो ट्रू मार्शल रियलम है वो कल्टीवेशन का 4th लेवल है। और अगर जियान चैन की बात की जाए तो वो इस टाइम पर ट्रू मार्शल रियलम के 7th लेवल पर है। तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप भाइयों को कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और अब जियान चैन जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि इस टाइम पर मेरी करंट स्ट्रेंथ जो है वो इतनी बढ़ चुकी है कि अगर एक मार्शल स्पिरिट रियलम का पावरफुल कल्टीवेटर भी मेरे सामने आता है तो बिना अपने गॉड ब्लड का इस्तेमाल करे मैं उसे जान से मार सकता हूँ। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से जो उसका बैज होता है वो टूट जाता है, जिसे देखने के बाद जियान चैन हैरान होते हुए बोलता है कि ये तो चूली को दुआ गया बैज था, क्या चूली खतरे में है। और इतना बोलकर जियान चैन वहाँ से भागने लगता है। भागते हुए बोलता है कि चूली अभी 4th फ्लोर पर मौजूद है तो मुझे जल्दी से 4th फ्लोर पर पहुँचना होगा। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो 6th फ्लोर के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एक मोस्टर को बहुत ही बुरी तरह से वहाँ पर मारा जा रहा होता है, जिसे कि कोई और नहीं बल्कि जो शोंग यी होता है वो मार रहा होता है। और उन्हें मारते हुए जो शोंग यी होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि अभी केवल आधा टाइम ही बीता है और मैंने 600 से भी ज़्यादा मोस्टर जो है उन्हें यहाँ पर मार दिया है। जो सुनते के साथ ही जो शोंग होंग होता है वो उसकी तारीफ करते हुए बोलता है कि ब्रदर सच में आप तो अमेजिंग हो, मुझे लगता है कि आप हमारी हिस्ट्री के टॉप 100 के अंदर आ जाओगे। जो सुनने के बाद शोंग ये उससे बोलता है कि मेरा गोल जो है वो टॉप 100 नहीं बल्कि टॉप 50 है, लेकिन अभी के लिए तुम इसे छोड़ो, मुझे ये बताओ कि क्या जो जियान चैन है उसके बारे में तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन मिली कि अभी वो कौन से फ्लोर पर मौजूद है। जो सुनते के साथ ही शोंग होंग जो होता है वो उसको बताता है कि ब्रदर मैंने यहाँ पर अपनी डिडक्शन पावर जो थी उसका इस्तेमाल किया था और मुझे पता लगा है कि उसने अभी तक केवल जो 100 ही मोस्टर है उन्हें मारा है और अभी तक वो केवल 5th फ्लोर पर ही मौजूद है। जो सुनते के साथ ही जो शोंग यी होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि एक बार के लिए मुझे लगा था कि शायद वो कोई जीनियस होगा, लेकिन जरा देखो तो आधा टाइम बीत चुका है लेकिन अभी तक उसने केवल जो 100 ही मोस्टर है वो मारे हैं। लगता है कि अब हमें यहाँ पर ज़्यादा अंदाज़ा लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बैट का क्लियर विनर जो है वो मैं ही होने वाला हूँ, जिसके बाद में देखना मैं उसे कितनी दर्दनाक मौत जो है वो देने वाला हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 4th फ्लोर के अंदर आ जाता है, जिसका नाम कि आइस हेल होता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे लोग मौजूद होते हैं और जो चूली होता है वो काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड होकर एक जगह पर बैठा होता है, जिसके बाद में वो सामने की तरफ देखकर गुस्से में बोलता है कि किंटियान हम लोग जो है वो टॉप 10 फैमिली के यंग मास्टर है, तो फिर आखिर तुम मेरे साथ में यहाँ पर ऐसा क्यों कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही किंटियान जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम भी इस चीज़ को जानते हो कि हम लोग जो है वो यहाँ पर अपनी पावर जो है उसे बढ़ाने के लिए आए हैं। मैं तुम्हें यहाँ पर मारना नहीं चाहता हूँ, बस मुझे तुम्हारे पास में से जो मॉन्स्टरों की पावर है वो चाहिए ताकि मैं अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर सकूँ, तो इसीलिए चुपचाप वो मुझे दे दो। जो सुनते के साथ ही चूली उसे में चिल्लाते हुए बोलता है कि यहाँ पर सभी लोग जो है वो अपनी क्वालिफिकेशन के डिपेंड पर ही इंटर करते हैं, सभी लोग अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से मॉन्स्टरों को मारते हैं। क्या तुम यहाँ पर मेरी मेहनत को छीन कर मेरा पूरा फ्यूचर जो है उसे बर्बाद करना चाहते हो। जो सुनकर किंटियाना हंसते हुए उसे बोलता है कि चूली तुम भी इस बात को अच्छे से जानते हो कि जो पावरफुल होता है वही हमेशा रूल करता है। अगर यहाँ पर तुम्हारे पास में पावर होती तो मुझे यकीन है कि तुम भी मेरे साथ में यही चीज़ कर रहे होते जो कि अब मैं तुम्हारे साथ में कर रहा हूँ। जो स्ट्रांग होता है वही हमेशा बेनिफिट को पाता है और जो कमज़ोर होता है उसे हमेशा स्ट्रांग के नीचे दबकर रहना पड़ता है। जो सुनकर पीछे खड़े हुए बंदे भी ज़ोर ज़ोर से यस यस चिल्लाने लगते हैं। और अब हम देखते हैं कि वे लोग अब जो चूली होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं और अटैक करते हुए बोलते हैं कि ब्रदर चूली हमें इस चीज़ के लिए ब्लेम मत करना, ब्रदर किंटियान यहाँ पर सही है, अगर आप पावरफुल हो तो आप हमें यहाँ पर पीट कर हमसे हमारा सामान छीन सकते हो, हम आपको ब्लेम नहीं करेंगे। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो चूली होता है वो भी अपनी आंखों को बंद कर लेता है और अपनी आंखों को बंद करते हुए मन में सोचता है कि क्या डैमिट, क्या सच में आज मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। और उनके इतना सोचते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर किसी पर्सन की आवाज़ सुनाई देती है जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर जो कुछ भी बोला है वो पूरी तरह से सच है। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि एक पर्सन जो होता है वो सीधे आकर ज़मीन पर लैंड करता है और उसकी लैंड करने की पावर इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ पर काफ़ी तगड़ा धमाका दिखाई देता है, जिसे देखकर एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर अब यहाँ पर कौन आ गया। जो सुनकर दूसरा पर्सन जो होता है वो बोलता है कि इसकी पावर तो बहुत ज़्यादा है, क्या ये कोई डीमन है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो किंटियान होता है वो अचानक से बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और शौक होते हुए बोलता है कि 1 मिनट, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो जियान चैन है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जियान चैन वहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि हाँ बिल्कुल मैं जियान चैन हूँ। और अब जियान चैन को देखते के साथ ही वहाँ पर मौजूद सभी लोग भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वे हैरान होते हुए बोलते हैं कि जियान चैन आखिर ये यहाँ पर कैसे आ गया।
और अब जियान चैन को वहाँ पर देखने के बाद में जो चोली होता है वो जियान चैन से बोलता है कि ब्रदर जियान चैन, आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, आपको अपनी जो बैट है उसे कंप्लीट करने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। मुझे डर है कि ये लोग जो है वो आपके साथ में भी वही करेंगे जो कि यहाँ पर मेरे साथ में करने वाले थे। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो चोली से बोलता है कि ब्रदर चोली, यहाँ पर तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम आराम से अरेस्ट करो इन लोगों को, तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो कि टियान होता है वो चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन, मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि तुम्हें यहाँ पर हमारे मैटर के अंदर नहीं घुसना चाहिए, ये हमारी कोस्ट किंग सिटी का मैटर है ना कि तुम्हारा, तो इसीलिए चुपचाप यहाँ से चले जाओ। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि देखो, मैं यहाँ पर तुम्हारे मैटर के अंदर इन्वॉल्व होने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे तो यहाँ पर इंटरेस्ट तुम्हारे द्वारा बताए गए उस रूल के अंदर है जो कि अभी अभी तुमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था। अगर मैंने तुम्हारी बात जो है उसे सही से सुना है तो अभी तुमने यहाँ पर बोला था कि जो स्ट्रांग होता है वो हमेशा ही कमज़ोर को दबाता है और उससे फ़ायदा उठाता है, क्या मैं सही कह रहा हूँ? और जियान चैन की इस बात को सुनते के साथ ही जो किंटियान होता है वो एकदम से बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है। घबराते हुए जियान चैन से बोलता है कि आखिर अब तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो? और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो डिसाइबल होते हैं वो भी थोड़ा घबराने लगते हैं। और एक डिसाइबल घबराते हुए बोलता है कि जियान चैन ने जो शोंग होंग था उसे भी केवल एक ही पंच में हरा दिया था, इसका मतलब इसकी स्ट्रेंथ जो है वो बिल्कुल भी कम नहीं है। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें यहाँ से भाग लेना चाहिए, क्योंकि हम तो जियान चैन को नहीं हरा सकते। और इतना बोलकर वे वहाँ से भागने के बारे में सोच ही रहे होते हैं, तभी जियान चैन उनसे बोलता है कि क्या तुम भागने के बारे में सोच रहे हो? मैं तुम्हें क्लियर कर दूँ कि अब तुम लोगों के पास में यहाँ पर भागने का भी कोई रास्ता नहीं है। देखो, मैं तुम लोगों को यहाँ पर एम्बेरस फील जो है वो नहीं कराना चाहता हूँ, तो इसीलिए सही यही रहेगा कि तुम्हारे पास में जो है हेल की पावर है वो मुझे दे दो। मैं तुम लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी सफ़र नहीं कराऊंगा और तुम लोगों को यहाँ से जाने दूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही किंटियान जो होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि तुम सभी लोगों को यहाँ पर पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जियान चैन जो है वो केवल ट्रू मार्शल रियलम के 3rd लेवल पर है। तो इसीलिए अगर हम सभी लोग जो है वो एक साथ में मिलकर इसके ऊपर अटैक करते हैं तो मुझे यकीन है कि हम लोग जो है वो पक्का यहाँ पर जीतेंगे। जो सुनते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो जोश में आ जाते हैं और जोश में आते हुए बोलते हैं कि बिल्कुल हम लोग जो है वो कोई डर फोक नहीं है भाइयों, हम सभी लोग एक साथ में मिलकर इसके ऊपर अटैक करेंगे और इसे दिखाएंगे कि आखिर हमारी घोस्ट किंग सिटी की जो बिग फैमिली है वो कितनी ज़्यादा पावरफुल है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो भी अपनी ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि मैंने तुम लोगों को इतने प्यार से बोला था कि जो हेल्प पावर है वो मुझे दे दो, लेकिन लगता है कि यहाँ पर प्यार की भाषा जो है वो तुम लोगों की समझ में नहीं आने वाली है। तो ठीक है, फिर अगर तुम खेलना ही चाहते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ में खेलूंगा। और इतना बोलते ही जियान चैन उनके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। और अब जियान चैन की पावर को देखने के बाद एक बंदा जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है और घबराते हुए बोलता है कि इसका ऑरा तो पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्या इसने ब्रेक थ्रू किया है? जो सुनने के बाद दूसरा बंदा बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इसके ऑरा को तो देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये ट्रू मार्शल रियलम के 7th लेवल पर हो। तो क्या इसका मतलब ये है कि इसने अभी तक यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ जो थी उसे छुपा कर रखी हुई थी? और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो किंटियान होता है वो भी घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि डैमिट इस बास्टर्ड की पावर जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, मैं इसे नहीं हरा सकता हूँ, अब मेरे पास में केवल एक ही रास्ता है। और इतना बोलते ही वो वहाँ से भागने लगता है, भागते हुए बोलता है कि जल्दी से भागो, अपनी जान बचाओ। और इतना बोलकर जो किंटियान होता है वो वहाँ से भागने ही वाला होता है, लेकिन तभी जियान चैन जो होता है वो जंप कर एकदम से जो किंटियान होता है उसके आगे आ जाता है। जिसके बाद में अब जियान चैन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुम में से यहाँ पर जो कोई भी जाना चाहता है यहाँ पर जाने से पहले हेल्प पावर जो है वो मुझे देनी होगी, जो हेल्प पावर मुझे नहीं देगा वो यहाँ से नहीं जा पाएगा। जो सुनते के साथ ही अब किंटियान जो होता है वो भी घबराते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन, जो 18 लेयर ऑफ हेल है उसका ओपन होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, ये 30 सालों में एक ही बार ओपन होता है, तो प्लीज़ यहाँ पर हमारी मेहनत जो है वो हमसे मत छीनो, क्योंकि हमें दोबारा इस चीज़ का मौका नहीं मिलेगा। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो किंटियान को रैपट मारते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर जो चूली था उसने भी सेम यही बात नहीं बोली थी? तो वाकई तुमने उसे उस टाइम पर क्या जवाब दिया था जो कि तुम मुझसे यहाँ पर दया की भीख मांग रहे हो? और जियान चैन के उस रैपट के कारण वो हवा में उड़ के पीछे जाने लगता है। तभी जियान चैन जो होता है वो उसे एक और लात मारते हुए उसे बोलता है कि तुमने कहा था कि जो स्ट्रांग होता है वही रूल करता है, तो अब यहाँ पर वही रूल जो है वो फॉलो किया जाएगा। और जियान चैन की उस लात के कारण हम देखते हैं कि किंटियान की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जिसके बाद में जियान चैन जो होता है वो गुस्से में जो किंटियान होता है उसे बोलता है कि जब से मैंने यहाँ पर इंटर किया है मैं जानता हूँ कि तब से ही तुम यहाँ पर मेरे खिलाफ जो है वो प्लान करने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस बारे में नहीं जानता हूँ? और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो किंटियान को दबाकर एक पंच मारता है, जिस कारण हम देखते हैं कि किंटियान जो होता है वो सीधे जाकर ज़मीन से टकराता है। और अब वो टकराने के कारण हम देखते हैं कि किंटियान की हालत जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और तभी जियान चैन जो होता है वो किंटियान के पास में आ जाता है
और उसके पास में आने के बाद जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि चुपचाप तुम्हारे पास में जो हेल्प पावर है वो मुझे दे दो, उसके बाद में मैं तुम लोगों को यहाँ से जिंदा जाने दूंगा, नहीं तो तुम लोगों के पास में यहाँ पर जिंदा बचकर जाने का कोई चांस नहीं। जो सुनते के साथ ही किंटियान अपनी हेल्प पावर को निकालते हुए बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, इसे तुम रख सकते हो। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उस हेल्प पावर को ले लेता है और उसे लेने के बाद बोलता है कि बहुत बढ़िया, तुमने एक सही डिसीजन को लिया। और इतना बोलकर अब जियान चैन जो होता है वो वहाँ पर मौजूद बाकी लोगों की तरफ देखने लगता है और उनकी तरफ देखते हुए बोलता है कि ठीक है, तो अब तुम लोग मुझे बताओगे क्या तुम जो अपनी हेल्प पावर है वो मुझे दोगे या फिर इसी की तरह पहले मेरे हाथों से पीटोगे। जो सुनते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो जियान चैन को अपनी अपनी हेल्प पावर निकाल कर देने लगते हैं और देते हुए बोलते हैं कि प्लीज़ मास्टर जियान चैन इसे एक्सेप्ट कीजिए और हमारी गलती के लिए हमें माफ़ कर दीजिए। जो सुनते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो सारी की सारी हेल्प पावर जो होती है उसे अपने पास में रख लेता है और उसे अपने पास में रखने के बाद उन लोगों से बोलता है कि बहुत बढ़िया, तुम लोगों ने यहाँ पर एक सही डिसीजन लिया, तो अब तुम लोग यहाँ से दफ़ा हो सकते हो। जो सुनते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो वहाँ से भागने लगते हैं और वहाँ से भागते हुए बोलते हैं कि जल्दी से यहाँ से भागो और अपनी जान बचाओ। अच्छा हुआ कि हम लोग जो है वो आज बच गए, नहीं तो मुझे तो लगा था कि आज हम लोग जो है वो इस मॉन्स्टर के हाथों से यहाँ पर मरने वाले हैं। और उन लोगों की ऐसी हालत को देखने के बाद जो चोली होता है वो भी हंसने लगता है, रास्ते में बोलता है कि ब्रदर जियान चैन जरा देखो तो ये लोग जो थे वो यहाँ पर लूटने के लिए आए थे और अब दोबारा से खुद ही लूट कर चले गए। अब मुझे लगता है कि इन लोगों को 10 सालों तक इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा गम जो है वो रहने वाला है। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो चोली से पूछता है कि 10 सालों तक गम रहने वाला है, आखिर तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है। जो सुनकर जो चोली होता है वो जियान चैन को बताता है कि ब्रदर जो 18 लेयर ऑफ हेल है उसे केवल 10 साल में एक बार ही ओपन किया जाता है, लेकिन यहाँ पर इस बार तुम्हारे साथ में यहाँ पर जो टॉप 10 फैमिली के डिसाइबल थे उन्हें भी मौका मिला इसके अंदर आने का। लेकिन जो किंटियान था उसने यहाँ पर इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठाया, बल्कि वो यहाँ पर आपसे बदला जो था वो लेना चाहता था, इसीलिए उसने इतना अच्छा चांस जो है उसे मिस कर दिया। अब पूरे 10 सालों तक उसे इस चीज़ का रिग्रेट रहने वाला है। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, रास्ते हुए चोली से बोलता है कि ब्रदर चोली आपने बिल्कुल सही कहा। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपनी स्पेस रिंग के अंदर से किसी चीज़ को निकालते हुए जो चोली होता है उसे बोलता है कि ब्रदर चोली यहाँ पर 18 लेयर ऑफ हेल के अंदर आपने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की और मैं इसके लिए आपका बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल भी हूँ, इसीलिए शुक्रिया के तौर पर मैं आपको जो ये पावर ऑफ हेल है ये यहाँ पर देना चाहता हूँ, तो प्लीज़ इसे एक्सेप्ट कीजिए। जो सुनते के साथ ही जो चोली होता है वो जियान चैन को मना करने लगता है और वो जियान चैन को मना करते हुए बोलता है कि ब्रदर जियान चैन मैं इसे नहीं ले सकता, प्लीज़ आप इसे अपने पास में ही रखिए। जो सुनने के बाद जियान चैन को कुछ समझ नहीं आता और वो उसे बोलता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो चोली होता है वो जियान चैन से बोलता है कि ब्रदर जियान चैन क्या आप भूल चुके हो कि आपने जो शोंगी है उसके साथ में यहाँ पर बैट को लगाया हुआ है, अगर आपने यहाँ पर बैट को नहीं जीता तो आप भी जानते हो कि वे लोग आपके साथ में क्या करेंगे, इसीलिए इस हेल्प पावर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पर आपको ही है, तो इसीलिए जो ये हेल्प पावर है इसे आप अपने पास में ही रखिए। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो चोली से बोलता है कि ब्रदर चोली आपको इस चीज़ की चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैंने उसके साथ में यहाँ पर बैट को लगाया है तो इसका मतलब साफ है कि मेरे पास में यहाँ पर तरीका है कि मैं इस बैट को ज़रूर जीतूंगा। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो हेल्प पावर चोली को देते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, इस चीज़ को तुम अपने पास में रखो और तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और चूंकि अब केवल यहाँ पर एक ही दिन का टाइम जो है वो बच गया है, तो इसीलिए मुझे जाकर ज़्यादा से ज़्यादा मॉन्स्टर जो है उन्हें मारना होगा ताकि मैं और ज़्यादा पॉइंटों को इकट्ठा कर सकूँ। तो ब्रदर चोली आप अपना ध्यान रखना। जो सुनकर जो चोली होता है वो जियान चैन से बोलता है कि ठीक है ब्रदर जियान चैन, अगर अब आप यही चाहते हो तो मैं भी इस चीज़ के लिए तैयार हूँ, मैं आपसे यहाँ पर बाहर मिलूँगा। और अब इतना बहुत सुनते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो भी वहाँ से जाने लगता है। जो देखकर जो चोली होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं विश करता हूँ कि जो ब्रदर जियान चैन है वो इन दोनों भाइयों से यहाँ पर जीत जाए, क्योंकि जो सोंग फैमिली है वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट है और केवल सोंग फैमिली ही नहीं, यहाँ पर जो 10 की 10 बड़ी फैमिली है वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि उन्हें भी यहाँ पर इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि आउटसाइडर के जो लोग हैं वो यहाँ पर हम लोगों से ज़्यादा पावरफुल है। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 18 लेयर हेल की ओपनिंग का जो लास्ट दिन होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम जियान चैन को देखते हैं जो कि बहुत ही बुरी तरह से सभी मॉन्स्टरों को मार रहा होता है। और हम देख पाते हैं कि जो जियान चैन होता है उसने वहाँ पर काफ़ी सारे मॉन्स्टर जो होते हैं उन्हें बहुत ही बेरहमी के साथ में काटा हुआ होता है। और अब उन्हें मार देने के बाद में जो जियान चैन होता है वो भी बोलता है कि ठीक है, अब जो ऑलमोस्ट टाइम है वो ख़त्म हो चुका है, तो इसीलिए अब टाइम आ चुका है यहाँ से बाहर जाने का। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 18 लेयर ऑफ हेल का जो एंट्रेंस होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर की नरेटिंग वॉइस हमें बताती है कि जो 10 की 10 फैमिली थी वो अपनी सभी यंगर जनरेशन के बाहर आने का इंतज़ार कर रही थी। और उस नरेटिंग वॉइस के इतना बोलते के साथ ही हम किन फैमिली के पैट रीच को देखते हैं, जो कि घोस्ट किंग से बोलता है कि लॉर्ड घोस्ट किंग आखिर ये जियान चैन है कौन जिसके लिए कि आपने यहाँ पर जो 18 लेयर ऑफ हेल था उसे ओपन कर दिया।
जो सुनकर वहाँ पर खड़ा हुआ एक और फैमिली का पैट्री जो होता है वो उसे बोलता है कि ब्रदर होंग टाओ, शायद आप नहीं जानती होगी जो जियान चैन था उसने जीनर को क्योर किया है, तो इसीलिए जो गोस्ट किंग है उन्होंने रिवॉर्ड के तौर पर जो 18 लेयर ऑफ हेल है वो उसके लिए ओपन किया है। और यही कारण है कि यहाँ पर जो 10 की 10 बड़ी फैमिली की यंग जनरेशन के लोग हैं उन्होंने भी इस बार इंटर कहने का मौका मिला है, तो इसीलिए ये तो हम सभी के लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। और अब हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये चू फैमिली का पैट्रिच है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम शोंग फैमिली के पैट्रिच को देखते हैं, जो कि बोलता है कि सच बताओ तो मैं इस चीज़ को जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि वे लिटिल गाय जो है वो यहाँ पर रियल मार्शल आर्ट के जो रिकॉर्ड है उन्हें तोड़ पाएगी या फिर नहीं। जो सुनकर चू फैमिली का जो पैट्रिच होता है वो बोलता है कि ट्रू मार्शल रियलम के यहाँ पर जो रिकॉर्ड है वो 10वें फ्लोर तक जाकर 1300 मोस्टरों को मारना है। और तुम भी जानते हो कि इस रिकॉर्ड को तोड़ पाना कितना ज़्यादा हार्ड है। जब हमारे जो गोस्ट किंग थे वो इस एज में थे तो वे भी इस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाए थे, तो फिर आखिर ऐसा कैसा हो सकता है कि उन लिटिल गाइस का जो ग्रुप है वो इस रिकॉर्ड को तोड़ पाए। जो सुनकर किन फैमिली का पैट्री जो होता है वो बोलता है कि मैं मानता हूँ कि इस रिकॉर्ड को तोड़ पाना बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, लेकिन उसके बाद भी मेरा किंटियान जो है वो बिल्कुल भी वीक नहीं है और मुझे यकीन है कि वो हिस्ट्री के टॉप 100 के अंदर तो ज़रूर आएगा। जो सुनते के साथ ही जो शोंग फैमिली का पैट्री जो होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हारे किंटियान के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन हाँ जो मेरा शोंग ही है मुझे यकीन है कि वो एक रियल जीनियस है और वो टॉप 50 के अंदर तो ज़रूर आएगा। जो सुनते के साथ ही चू फैमिली का पैट्री जो होता है वो बोलता है कि तुम लोगों को यहाँ पर जो कुछ भी सोचना है तुम सोचते रहो, लेकिन मुझे यकीन है कि जो चूली है वो इस बार पक्का रिकॉर्ड को तोड़ेगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो जीनर होती है वो बोलती है कि ब्रदर जियान चैन जो है वो किंटियान और शोंगी दोनों से ही ज़्यादा बेहतर है और मुझे यकीन है कि वे इस बार रिकॉर्ड को ज़रूर तोड़ेंगे। और अब जीनर की इस बात को सुनते के साथ ही जो तीनों फैमिली के पैट्रीज होते हैं वो भी जीनर की तरफ देखने लगते हैं। और अब जो चू फैमिली का पैट्रीज होता है वो हंसते हुए जीनर से बोलता है कि लिटिल जीनर मैं जानता हूँ कि यहाँ पर जो जियान चैन है वो काफ़ी अच्छा इंसान है, उसने तुम्हारी जान भी बचाई है, लेकिन उसके बाद भी इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि वो रिकॉर्ड को तोड़ सकता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उसकी पावर इतनी ज़्यादा है। जो सुनते के साथ ही शोंग फैमिली का पैट्री जो होता है वो भी बोलता है कि हाँ बिल्कुल, अगर एक आउटसाइडर ने यहाँ पर जो 80 लेयर ऑफ फेल का रिकॉर्ड है अगर उसे तोड़ दिया तो आगे जो हमारे गोस्ट किंग है उनकी क्या ही इज्जत रह जाएगी। जो सुनते के साथ ही अब जो किन फैमिली का पैट्रीज होता है वो भी जीनर से बोलता है कि लिटिल जीनर मुझे लगता है कि इस बार जो है वो तुम यहाँ पर डिसअपॉइंट होने वाली हो, क्योंकि तुम्हारा दोस्त जो है वो रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाएगा। जो सुनकर जो जीनर होती है वो उन्हें चिढ़ाते हुए बोलती है कि तुम ब्रदर जियान चैन के बस आने का इंतज़ार करो, उसके बाद में तुम्हें खुद पता लग जाएगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो गोस्ट किंग होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ठीक है बहुत बकवासें हो गई, उस तरफ देखो वे लोग जो है वो आना शुरू हो गए। और गोस्ट किंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि गेट ओपन हो जाते हैं और सभी लोग बाहर आने लगते हैं, लेकिन उनके बीच में जो जियान चैन होता है वो उन्हें नज़र नहीं आता, जिसे देखने के बाद सीनर जो होती है वो बोलती है कि इनके बीच में तो ब्रदर जियान चैन नहीं है, आखिर वे बाहर क्यों नहीं आए। जो सुनते के साथ ही जो शोंग होंग होता है वो हंसते हुए बोलता है कि प्रिंसेस जीनर मुझे लगता है कि जियान चैन जो है वो यहाँ पर ब्रदर शोंगी से बैट को हारने के कारण इतना ज़्यादा डर चुका है कि वो बाहर ही नहीं आ रहा। और अब बैट का नाम सुनकर जो जीनर होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो उससे पूछती है कि बैट आखिर किस प्रकार की बैट की बात कर रहे हो तुम। जो सुनकर शोंग होंग जो होता है वो बताता है कि ब्रदर शोंगी और जियान चैन ने यहाँ पर बैट को लगाई थी कि कौन ज़्यादा मोस्टरों को मारता है, अगर यहाँ पर जो जियान चैन है वो जीतता है तो जो ब्रदर शोंगी है वो उसे 100 किलो जो है वो होली वाटर देंगे, लेकिन अगर वो हार जाता है तो उसे शोंग फैमिली की पनिशमेंट जो है वो उसे एक्सेप्ट करना होगा। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही वहाँ पर मौजूद सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या सच में जियान चैन ने इस तरह की बैट को एक्सेप्ट किया था, सच में वो तो बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ निकला। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो शोंग फैमिली का पैट्रीज होता है वो शोंगी से बोलता है कि शोंगी आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, मुझे पूरी बात जो है उसे क्लियरली होकर बताओ। जो सुनते के साथ ही जो शोंग ये होता है वो पैट्रीज को बताता है कि पैट्रीज जो जियान चैन था उसने शोंग होंग के ऊपर अटैक कर उसे इंजर्ड कर दिया था, और वैसे तो मैं इस चीज़ के कारण उसे सबक सिखाना चाहता था, लेकिन लॉर्ड गोस्ट किंग के कारण मैंने उसे कुछ भी नहीं बोला, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर एक बैट जो थी उसे लगा ली। जो सुनते के साथ ही शोंग होंग जो होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल जो जियान चैन है वो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है, वो तो अच्छा हुआ कि जो ब्रदर शोंग ये थे उन्होंने उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, नहीं तो आप जानते हो कि जो शोंग ये था वो बहुत ही आसानी से वहाँ पर उसे जान से मार सकता था। जो सुनते के साथ ही शोंग फैमिली का पैट्री जो होता है वो गोस्ट किंग की तरफ देखने लगता है और गोस्ट किंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि गोस्ट किंग आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे। जो सुनने के बाद गोस्ट किंग जो होता है वो बोलता है कि मुझे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो जियान चैन है उसने जिस टाइम पर इस बैट को लगाया तो वो इस बैट का जो अंजाम था उसे जानता था, तो इसीलिए मैं इस चीज़ के बीच में बिल्कुल भी इंटरफेयर जो है वो नहीं करने वाला हूँ, ये उसकी खुद की मर्जी है।
जो सुनते के साथ ही सॉन्ग फैमिली का पैट्रिज जो होता है वो उनसे बोलता है कि ठीक है तो फिर हम लोग जो है वो यहाँ पर तुम्हारी बैट के मुताबिक ही चलेंगे, लेकिन याद रखना कि अगर वो जैसे ही वो बाहर आएगा और अगर वो यहाँ पर हारता है तो तुम लोग जो है उसे यहाँ पर ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाओगे। तुम लोग जो है उसे बस यहाँ पर छोटा मोटा सबक जो है वो सिखा सकते हो, लेकिन याद रखना कि ना तो वो इंजर्ड होना चाहिए और ना ही उसकी लाइफ के ऊपर कोई भी खतरा आना चाहिए। जो सुनकर वे दोनों भी ओके पैट्रिज बोल देते हैं। लेकिन तभी जो जीनर होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि अभी ये चीज़ जो है वो यहाँ पर डिसाइड नहीं हुई कि इस बैट को कौन जीतने वाला है या फिर कौन हारने वाला है, लेकिन तुमने इतनी जल्दी जो ब्रदर जियान चैन है उसे पनिश करने के बारे में भी सोच लिया। और अब जीनर की इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।